हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सचिन कुबेर। और आज ये हिंदी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आज सरकमसिजन या खतना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारा जो सेंटर है, हम 14 साल से पुणे में सरकमसिजन या खतना सर्जरी का स्पेशलिटी कर रहे हैं। आप हमारे सेंटर में वेलकम है। और हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से सरकमसिजन होता है। जो सरकमसिजन है, ये बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ करना शुरू कर दिया है। और सबसे अच्छी बात जो है वो हमारे वेबसाइट पे डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका नाम है circumcision-clinic.in। और फेसबुक पे भी CS क्लिनिक करके हमारा हैंडल है, तो आप हमसे आराम से संपर्क कर सकते हैं। जो सरकमसिजन है उसके बारे में सभी लोगों के मन में बहुत शंकाएं रहती हैं, जो हम किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम सरकमसिजन के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सरकमसिजन मतलब क्या है या खतना मतलब क्या है, जो भी लोगों को अपने लिंग के जो चमड़ा है वो आगे पीछे अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये सरकमसिजन किया जाता है। उसके साथ और भी अलग कुछ तरीके मतलब डिसीजेस हैं, रोग हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटिक फाइमोसिस या फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, या चमड़ा अटक जाना, चमड़े का जो मुंह है वो बहुत छोटा होना, चमड़ा इजीली आगे पीछे ना होना। ये वजह से ये नहीं तो किसी लोगों में कभी सेक्स करते टाइम पे वो कट जाता है, फट जाता है, वहाँ से खून निकलने लगता है, तो वहाँ जो जख्म तैयार होता है उसकी वजह से भी चमड़ा टाइटली बंद हो जाता है। उसके लिए सरकमसिजन हम करते हैं। तो सरकमसिजन मतलब क्या है कि ये जो यहाँ तक मतलब जो सुपारी है उसके ऊपर का जो स्किन निकालना मतलब सरकमसिजन होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लिंग का चमड़ा निकल जाएगा। आप ये बात एक बार क्लियर कर लो कि इसमें सिर्फ ऊपर का चमड़ा निकल जाता है। तो अभी वो निकलने के लिए बहुत से तरीके हैं हमारे यहाँ। बेसिक, एडवांस, कॉस्मेटिक, एलिस क्लैम्प और ZSR, ऐसे 5 तरीकों से सरकमसिजन किया जा सकता है। तो पहले जो 3 टाइप मैंने बताए उसको बोलते हैं बेसिक, एडवांस और कॉस्मेटिक। वो जो तरीके हैं वो कैंची से जो चमड़ा है वो काटा जाता है और उसके बाद वहाँ पे टाके डाल के ये बंद किया जाता है, जो 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है और वहाँ से खून वगैरह नहीं आता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं सर्जिकल सरकमसिजन। और ये जो है वो लगभग आधे घंटे का प्रोसीजर है और इसमें 4 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसके बाद आप घर जा सकते हैं, 2 दिन आराम करके आप काम पे जा सकते हैं। ऐसा ये सिंपल है। जो स्टिचेस हम डालते हैं वो बहुत फाइन तरीके से होते हैं और वो आपको चुभते नहीं हैं। इससे बहुत अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट आपको मिलता है। और उससे बेस्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं स्टिचलेस सरकमसिजन, मतलब बिना टाकों वाला सरकमसिजन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 तरीके के डिवाइस हैं जो एलिस क्लैम्प और ZSR ये नाम से जाने जाते हैं। और ये जो डिवाइस हैं ये ऑटोमेटिक सरकमसिजन कर देते हैं, जिससे कैंची से काटना वगैरह ये कुछ नहीं रहता, इसलिए दर्द नहीं होता है। और ये जो डिवाइस हैं ऑटोमेटिकली कट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं एलिस क्लैम्प डिवाइस। ये डिवाइस जो है ये अपने आप में एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जिसमें ये यहाँ पे आपका लिंक जाता है और बाहर की तरफ से चमड़ा खींच के हम लगाते हैं। ये जो क्लैंप है, चिमटा है, इससे ऑटोमेटिकली 7 दिनों में सरकमसिजन हो जाता है और जिससे आपको कुछ भी दर्द नहीं महसूस होता है। और ये जब 7 दिन के बाद हम निकाल देते हैं तो इससे पूरा सरकमसिजन पूरा हो जाता है और जो ब्लैक रिंग रहता है वो 7 दिनों में निकल जाता है। तो इससे आपका ऑटोमेटिक सरकमसिजन होता है। और ये 7 दिनों में यहाँ जो आप होल दिख रहा है, ये होल आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होल जो है, ये होल में से आप नॉर्मल पेशाब कर सकते हैं। इसमें घर में आराम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हम ये करते हैं और इससे कुछ भी दर्द नहीं होता है, तकलीफ भी नहीं होती है। और पेशेंट जो है वो दिन भर
ये 1 घंटा सिर्फ हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, उसके बाद घर जाके अपने काम पे जा सकता है। इसके लिए रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी अच्छा जो है इसको बोलते हैं ZSR सर्कमसीजन। ये देखिए, ये एक ZSR सर्कमसीजन है। ये जो है ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड में सर्कमसीजन कर देता है। ये डिवाइस के लिए हमने स्पेशल चाइना से ट्रेनिंग लिया है। और ये जो सर्कमसीजन है इसके 2 पार्ट्स हैं, और ये जो अंदर का पार्ट है ये आपके पेनिस के ऊपर जाता है, और ये पूरा एकदम यहाँ से जो ब्लेड है यहाँ से कट जाता है। हम ऐसे इसको डालते हैं और फायर करते हैं। फायर करने के बाद ये 10 सेकंड में सर्कमसीजन पूरा कर देता है। आपने किसी अपने दोस्त से सुना होगा कि अगर आपने ये सर्कमसीजन मैन्युअली, मतलब जो कैंची से काट के करते हैं, अगर ऐसा आपने किया होगा किसी फ्रेंड ने, तो वो बताएगा कि आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो पेनिस के जो कटिंग है वो अनइवन है, मतलब एक जगह थोड़ा ज़्यादा कटा है, एक थोड़ा जगह थोड़ा कम कटा है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो डिवाइस है ये इसमें स्टील का टाइटेनियम ब्लेड लगाया रहता है। ये देखिए, ये स्टील का टाइटेनियम ब्लेड यहाँ पे लगाया है। ऐसे दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए अंदर से ये बाहर आ रहा है। तो ये जो बहुत ही शार्प ये ब्लेड रहता है, और ये 10 सेकंड में काट देता है। उसी टाइम पे यहाँ पे एक सिलिकॉन रिंग रहता है, वो सील कर देता है, जिससे 10 सेकंड में सर्कमसीजन होता है। टोटल सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ये प्रोसीजर करने के लिए, और 1 घंटे के बाद आप घर पे जा सकते हैं। सेम डे आप काम पे जा सकते हैं। हमारा क्लिनिक पुणे में है, तो हमारे पास बहुत पूरे इंडिया से और बहुत से देशों से पेशेंट आते हैं, तो वो एक दिन आराम करके दूसरे दिन निकल सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो आप सेम डे भी जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से सुबह पुणे में आ सकते हैं बाय एयर। ये प्रोसीजर करके 1 घंटे के बाद आप फिर से एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, और शाम को वापस दिल्ली भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये कम्प्लीटली पेनलेस है, स्टिचलेस है और ब्लडलेस है। इसमें कुछ भी ब्लीडिंग नहीं है, इसमें कुछ भी टाँके नहीं है, और इसमें कुछ भी दर्द नहीं होता है। ये सच बात है। और यहाँ पे जो सील लगाया रहता है, ये सील सिलिकॉन का रहता है, जो 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो इससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इससे रोज़ स्नान भी कर सकते हैं, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है, संबंध जो बनाते हैं, वो 45 दिनों के बाद आप संबंध बना सकते हैं, और इससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जो सबसे अच्छा फ़ायदा इसका है कि जो ट्रेडिशनल सर्कमसिजन है, मतलब जो कैंची से काट के टाँके डाल के जो किया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो टाँके लगते हैं उससे वहाँ का जो बहुत ही अहम जो नस रहता है वो नस कट जाता है, और नस कटने की वजह से वहाँ पे एक दर्द भरा स्कार तैयार हो जाता है। मतलब जो जख्म भर जाता है तो उस टाइम वो खुरदरा होता है और वहाँ पे दर्द होता है। जब आपका सर्कमसिजन समझो अगर पुराने तरीके से किया हुआ है, और ये काटने के बाद 3 महीने 6 महीने या 1 साल के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा खुरदरा, ये जो ग्लांस पेनिस है उसके बाजू में ये खुरदरा एक तैयार हो जाता है, जो आपको एक्चुअली सेक्स के टाइम पे दर्द देता है। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, एलिस क्लैंप और ZSR, ये डिवाइस मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये जो एलिस क्लैंप और ZSR है, ये जो डिवाइस है, इससे क्या होता है कि एकदम फाइन कट होता है, जिससे कुछ भी आपका नस जो है वो डैमेज नहीं होता है। जो स्कार तैयार होता है वो भी एकदम स्मूथ होता है। जो नस वहाँ पे होती है वो दबती नहीं है, इसलिए आपको दर्द नहीं होता है। जब वो ठीक हो जाएगा 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद भी आपको सेक्स के टाइम पे दर्द नहीं होता है। तो ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी का लॉस। मतलब जो आपने दोस्त से सुना होगा कि या पहचान वालों से सुना होगा कि सर्कमसिजन सर्जरी करने के बाद आपको सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जो मास्टरबेशन करते हैं और सेक्स करते हैं उस टाइम आपको इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो ये गलत बात है। हमारे यहाँ जो हम अभी आपको जो बताया स्टिचलेस सर्कमसिजन जो ZSR और एलिस क्लैंप से करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सेंसिटिव अंदर की जो
चमड़ा रहता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नस रहते हैं और नीचे जो टैग रहता है स्किन का उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। तो ये दोनों हम नहीं काटते हैं। ये स्टिचलेस एलिस क्लैंप और ZSR मेथड में ये नहीं कटते हैं। ये ना कटने की वजह से आपका सेंसिटिविटी कम नहीं होता है। तो सच में अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली है, पेशेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और ऑपरेशन के बाद कुछ भी आपको दर्द नहीं होता है, ये ठीक होने के बाद भी कुछ दर्द नहीं आपको समझ में आता है। और ये जो चीज़ रहती है कि सेंसिटिविटी का लॉस होना, ये भी इसमें नहीं होता है। जो मैंने पहले जो 3 टाइप बताए उसमें जो कैंची से काटा जाता है और टाके डाले जाते हैं उसमें वो जो सेंसिटिव स्किन है अंदर की वो निकालनी पड़ती है और वो निकालने की वजह से ये होता है। तो हम आज की डेट में मतलब समझो मार्च 2017 आज है, तो इस समय जो सबसे अच्छा सर्कमसिजन मैं रेट करूंगा तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ZSR सर्कमसिजन के बारे में सोचिए, नहीं तो एलिस क्लैंप सर्कमसिजन के बारे में सोचिए जो बहुत ही अच्छा है और आपको इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इससे आपके सेक्स लाइफ पे बुरा असर कुछ भी नहीं पड़ता है और ये सबसे अच्छा तरीका है सर्कमसिजन करने का आज की डेट में, क्योंकि लोग आज बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, आराम घर पे करने के लिए भी समय नहीं है। और ऐसे करने से ये जो नया टेक्निक हम यूज करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। अब तक हमने हजारों पेशेंट के ऊपर ये सर्जरी किया है, जिससे क्या होता है कि एक भी पेशेंट ने सेंसिटिविटी लॉस का इशू नहीं बताया है। हम जो फॉलोअप लेते हैं तब पूछते हैं तो ऐसा किसी ने बताया नहीं है। किसी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि सेंसिटिविटी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है उनको, और इससे उनको साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं हुए हैं और उनके सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया था दोस्तों कि आप थोड़ी जानकारी उससे समझ लें और इससे आपको शायद हमारे ये वीडियो से बहुत मदद मिल जाए, आपके मन के जो डाउट्स हैं वो निकल जाएं और आप सही डिसीजन लेने में सफल रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल ओपन है, हेल्पलाइन ओपन है, हमारा नंबर है, कॉल और व्हाट्सएप दोनों चालू हैं। नंबर है 9823863926। हमारा एड्रेस शो नोट्स में दिया है। आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद पेशेंट है या आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, जिसको भी जो सबसे बेस्ट सर्कमसिजन की ज़रूरत हो सकती है तो उनके पास हमारा ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।